हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है और हमारे सारे विधायक यहाँ बैठे, हम सब इस जिले के विकास के लिए जो पिच सड़क आप देख रहे हैं, उसमें सभी विधायक और हम मिलके कम से कम 250-300 सड़क इन्होंने इस जिले को देने का काम किया है। ऐसे नेता का हाथ ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष संजय पांडे जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी विधायक पनियरा, प्रेम सागर जी विधायक सितवा, ऋषि त्रिपाठी जी विधायक दौतनवा, सदर विधायक जयमंगल कनौजिया, पूर्व विधायक आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक महंत द्विवेदी जी, मंचा सिंह, सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे नगर पालिका टाउन एरिया के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रधानगण, सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों तथा प्यारे बच्चों, सरकार के बारे में, नीतियों के बारे में हमारे मुख्य अतिथि जी बताएंगे, क्योंकि आपका हमारा संबंध 33 साल का रहा है। मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो 1991 से लेकर आज तक आप सबके ही आशीर्वाद सहयोग के बल पर आज मैं यहाँ भारत सरकार के मंत्री के रूप में खड़ा हूँ। उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, ये जरूर है कि पहले आप मुझे केवल एक सांसद के रूप में चुनते थे, तो निश्चित तौर से मैं भाग दौड़ करके हर गांव में 2 से 3 बार जाने का प्रयास करता था। लेकिन आप सबके ही आशीर्वाद सहयोग से आज मेरे कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझे पूरे देश का भ्रमण करना पड़ता है। उसके नाते थोड़ा समय कम मिलता है, फिर भी एक दिन का भी समय मिलता है तो मैं जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आने जाने के नाते कहीं मन में आपके व्यथा हो, पीड़ा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपके नेता को जो दायित्व मिला है उस दायित्व को मैं ठीक ढंग से निभाऊं। उसके नाते अगर आप मुझे क्षमा करेंगे कि अगर कहीं आने जाने में कमी हो, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मकान, शौचालय, राशन और किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत कार्ड को आप जानते हैं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के प्रति कितना संवेदनशील है। अगर आप उठावें कि फ्री राशन मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये राशन कब शुरू हुआ? जब कोविड का समय आया, पूरा देश ठप पड़ा था, 60 दिन का जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, और उस समय देश के सबसे प्रधानमंत्री, चूंकि गरीब के बेटा है, गरीब के दर्द को जानते हैं, गरीब कैसे रहता है उसको जानते हैं, उनके दिमाग में आया कि इस देश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जो रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार का पेट चलाते हैं। उनका क्या होगा? क्योंकि देश ठप हो गया है, सारा काम धाम बंद हो गया है, मजदूरी करना भी बंद हो गया था, और उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हुए कि कोई भी देश का नागरिक, कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए, देश के अन्न का भंडार खोला और 80 करोड़ लोगों को तब से लेकर आज तक मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री की संवेदना ही दिखाती है। प्रधानमंत्री की संवेदना है कि आयुष्मान भारत का कार्ड बंद हुआ है कि 6 यूनिट जिसका होगा उसका बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता हुआ कि जिसके घर 6 यूनिट नहीं है, अगर उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग है जो 70 साल से ज्यादा का है, उसका दवा इलाज कैसे होगा। ऑर्डर कर दिया प्रधानमंत्री ने कि चुनाव समाप्त होते ही 70 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्गों का आयुष्मान भारत का कार्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये कहीं ना कहीं बुजुर्गों के प्रति प्रधानमंत्री की सोच है। प्रधानमंत्री ने गरीबों की फिर चिंता की है कि गरीब के ऊपर से बोझ कैसे कम किया जाए। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो आया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 1 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करा दिया है, और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के सबको हम सोलर पैनल देंगे, और वो पैनल जब आपके घर पे लगेगा, जरूर आपका 10-20 हजार रुपया लगेगा, लेकिन उसकी भी व्यवस्था सरकार ने बिना गारंटी की लोन के माध्यम से कराया है, और बिजली लगते ही, वो सोलर पैनल लगते ही 300 यूनिट बिजली आपका मुफ्त हो जाएगा।
और साथ ही साथ उससे जो बिजली पैदा होगा वो अनुमान लगाया है कि साल भर में 15 से 18 हजार रुपया गरीबों का आमदनी भी बढ़ जाएगा। ये प्रधानमंत्री की चिंता है। प्रधानमंत्री की चिंता है कि कहीं ना कहीं हमारे गरीब जब तक उठेंगे नहीं तब तक देश से 2047 में विकसित भारत नहीं बन सकता है। मैं आजकल गांव में जा रहा हूं तो एक विषय बहुत आ रहा कि सहारा के क्या हो। 19 के चुनाव में जब मैं आया था तो सहारा का जिक्र कोई नहीं करता था। सहारा तब भी भाग चुका था, लेकिन देश की जनता मानती थी कि सहारा तो प्राइवेट कंपनी था, इसका सहारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई जिक्र हमसे नहीं करता था और मान लिया था कि सहारा का रुपया तो डूब ही गया है और भगवान वर्ष से छोड़ दिया। लेकिन इधर गांव गांव चर्चा बहुत हो रही है सहारा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री होने के नाते सदन में कई बार मुझे उत्तर देने का अवसर मिला है। विपक्ष के लोगों ने पूछा था कि सरकार क्या कर रही है। सरकार उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि मामला अदालत में चल रहा था। सहारा की 4 कंपनी है, 4 कंपनी में जिस कंपनी चीज फंड में आप लोग का पैसा जमा है वो भी है, और साथ ही साथ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों पे सेबी ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके कहा कि सहारा 25,000 करोड़ रुपया अदालत में जमा करावे, और सहारा जमा नहीं कराए उठा करके जेल में डाल दिया। और जेल में जब सहारा चले गए तो कहीं ना कहीं 15,500 करोड़ रुपया अदालत में उन्होंने जमा किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि लोढ़ा कमेटी बनाया कि लोढ़ा कमेटी तय करे कि एक वेबसाइट बनावे और जिसका कंपनी में पैसा है उसको लौटाया जाए। 4-5 साल लगातार विज्ञापन देने के बावजूद भी केवल 17,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 138 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ, लेकिन अब कोई लेने वाला उसमें नहीं था। इसलिए कोर्ट ने यह तय किया कि इस केस को समाप्त किया जाए और पैसा को भारत के खजाने में डाल दिया जाए। मैं फिर वही कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को गरीबों की कितना चिंता है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से कहा, सहकारिता मंत्री अदालत में गई और अदालत से निवेदन किया कि सहारा की ये भी 2 कंपनी है, सहारा की ये भी 2 कंपनी है जिसमें गरीबों का पैसा जमा है, इसको सरकारी खजाने में न डाला जाए बल्कि 15,000 करोड़ रुपया इस चीट फिट कंपनी को दे दिया जाए ताकि गरीबों का भुगतान हो सके। कोर्ट ने सरकार के निवेदन को स्वीकार किया और 5,000 करोड़ कहीं ना कहीं देने का काम किया कि आप वेबसाइट बनाइए, पहले 10,000 वालों को, फिर 20,000 वालों को, और अब आदेश हो गया कि 5 लाख तक जिसका जमा है वो आवेदन कर सकते हैं, उनका भुगतान किया जाएगा। और देश में 2018 जुलाई 2023 को आदेश हुआ था और तब से 3,25,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 306 करोड़ रुपया अब तक भुगतान हो चुका है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, कांग्रेस वाले आएंगे जरा पूछिएगा, उनको लगा कि गरीबों का पैसा मिल रहा है, मोदी जी दिलवा रहे हैं, अमित शाह दिलवा रहे हैं, उनको लगा कि इससे मोदी का जय जयकार हो जाएगा। और कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत किए कि पैसा नगद दिया जा रहा है, ये चुनाव का उल्लंघन हो रहा है, और चुनाव आयोग ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, इन गरीबों का पैसा रोकने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, जो भी सहारा में पैसा जमा किया है, अगर मोदी है तो मुमकिन है, और सहारा का प्राइवेट कंपनी का भी पैसा मोदी सरकार, मोदी जी दिलवाने का काम करेंगे। चुनाव समाप्त होते ही फिर से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। निवेदन इतना है कि जिसका बकाया है ऑनलाइन बुकिंग अपना जरूर से करा दे। आज के अवसर में इस कड़क गर्मी में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने डिप्टी सीएम साहब का अपने धरती पर नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपको। अब मैं बसपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे ऐसे अपने राकेश विश्वकर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि माननीय राकेश विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, या करके मुख्यतिथि के समक्ष सदस्यता ग्रहण करें। हम सभी तालियों से अपने परिवार में एक बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता का स्वागत करते हैं। साथ ही मैं आज
के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी।